गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी सोसाइटी में मंगलवार देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां टावर B1 के फ्लैट नंबर 907 में रहने वाली 3 नाबालिग सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये घटना करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस घटना से सोसाइटी सहित पूरे इलाके में शोक और हड़कंप का माहौल बना हुआ है। मृतक बच्चियों की पहचान निशिका, प्राची और पाखी के रूप में हुई है, जो चेतन कुमार की पुत्रियां थी। तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ भारत सिटी में ही रहती थी। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस की मदद से 50 शैय्या अस्पताल लोनी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों बहनें एक टास्क बेड कोरियन ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि किसी मानसिक दबाव के कारण ये घटना हुई है। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल जांच की शुरुआत कर दी है। घटनास्थल से मम्मी पापा सॉरी लिखा हुआ एक नोट भी मिला है। संवाददाता अंकित गोस्वामी। राहुल जी, क्या हुआ था आपकी सोसाइटी में, क्या घटना है? बेसिकली 2 बजे रात को मेरे पास हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज से कॉल आया था कि सर B1 टावर से जो 907 में है तकरीबन 3 बच्चियां हैं। एक की उम्र शायद लगभग 17 साल है और एक की उम्र लगभग 13 साल है, एक की उम्र 14 साल है, लगभग 14 साल है। वो अपने बालकनी से कूद के सुसाइड की हैं। अच्छा, अभी तक की जानकारी में क्या आया, क्या कारण रहा होगा? अभी तक जो जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है, जो मौका वारदात पे ACP साहब भी रात को ही पहुंच चुके थे और लोकल टीला मोड़ थाने के भी थाना प्रभारी भी और सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद आ चुके थे उस समय। जैसे ही कॉल करने के बाद उनको जानकारी मिली तो जो प्रथम दृष्टया में यही पता चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक समथिंग कोरियन गेम करके और चलता था, जो उसमें कुछ टास्क उनको दिया जाता था। तो उसी टास्क के कारण उन्होंने शायद जो भी दिया उनको सुसाइड का ये प्रथम दृष्टया। अच्छा, परिवार में कितने लोग थे? जब हम लोग मौका वारदात में जब पहुँचे तो उनके परिवार में दो से तीन महिलाएं थी वहाँ ऑलरेडी। तो आदमी कोई नहीं था? आदमी प्रथम दृष्टया में हम लोग को जब पता चला तो वो कहीं बाहर थे, तो वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो भी लोग पहुँच चुके क्या थे। कार्य करता है परिवार, कुछ जानकारी हो? अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं, जो पता नहीं चला है कि क्या करते नहीं करते हैं। तो हो सकता है कुछ देर में वो लोग अभी गए हुए हैं, GTB हॉस्पिटल गए हुए हैं। देखिए, जो ये 3 बहनों ने सुसाइड किया है, इसमें अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित हो के उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है और उसी के चलते उन्होंने ये 9वें मंजिल से कूद के तीनों ने सुसाइड किया हुआ है। फैमिली ने क्या सर इनके फ़ोन ले लिए थे लड़कियों के, इस बात से भी गुस्सा थी? जैसे अभी परिवार से बात हुई है तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनको ये फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा प्रतिबंध किया था और उसी से ये लड़कियां थोड़ी परेशान थी और उसी के चलते उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तीनों बच्ची गेम खेलती थी? तीनों पे अलग-अलग फ़ोन थे? ये देखिए, इनके पास अभी फ़िलहाल तो फ़ोन नहीं था। वो परिवार के ही जो सदस्य हैं, माँ और बाप, इनके फ़ोन यूज़ करते थे और अभी तक के जो हमारी जांच है उसमें किसी गेम का या गेमिंग ऐप का अभी तक सामने नहीं आया है और इसमें अभी हम अधिक जानकारी कर रहे हैं और जैसे कोई कंक्लूसिव सामने आता है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, सुसाइड नोट में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने परिवार को गिल्ट फील करवाने के लिए कुछ कंटेंट लिखा है। सुसाइड नोट में जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि वो जो कोरियन कल्चर है उससे ज़्यादा प्रभावित थी और जब उनको इससे रोका गया तो वो उससे परेशान थी जब उनको, और इसी के वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है। इसमें रुको यार, एक मिनट। पढ़ाई में ये जो है इनका जो पढ़ाई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंटरमिटेंट है, जिसमें ये पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और इसी वजह से वो गेमिंग में भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और ये जो अपना कोरियन कल्चर से भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और इसी का ये नतीजा है। सर, सुसाइड नोट में क्लियर लिखा है कि घर वालों ने फ़ोन नहीं दिया, इस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं? सुसाइड नोट का अभी हमने
किया है और उसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। उसके जो टोटल जो चीज़ें लिखी गई है उसकी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी और उसी के बाद आपको कंक्लूसिवली कुछ बताया सर एक सुसाइड नोट में क्या गेमिंग सुसाइड करने का टास्क की बात लिखी गई है कि टास्क है तुमको सुसाइड देखिए, अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें किसी भी तरह के कोई टास्क के रिलेटेड कोई जानकारी सामने नहीं आई है। किसी भी गेमिंग टास्क के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और जांच अभी प्रारंभिक स्टेज में है। जैसी आगे कुछ जानकारी होती है आप सभी को अवगत किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, सुसाइड नोट में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि माता पिता ने मोबाइल नहीं दिया और इस वजह से हम ये कदम उठा रहे हैं? सुसाइड नोट के बारे में अभी आधिकारिक रूप से हम जानकारी कर रहे हैं कि किसके द्वारा लिखा गया और एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा गया है और ये जैसे क्लियर हो जाएगा आप सभी को अवगत किया जाएगा। तो परिवार में बच्चे कितने हैं? परिवार आप ही पढ़ो। ये क्या नाम है आपका? मैं चेतन कुमार जी। चंद्रमा जी, 3 लड़कियों ने सुसाइड किया, क्या लगती थी वो आपकी? बेटी थी मेरी। किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है। गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेलते? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती क्या होती है वो जो टीम आती है मोबाइल टीम, फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी सारा। गेमिंग का था। हमें पता तब तक करने देते जी। कब से ये गेम खेलते थे? ये गेम जी करीब 2-3 साल से खेल रही थी। किस तरीके का टास्क उन्होंने तो आपको बताया कि किस वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, मैंने कहा हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे, ये था जी बस। तो कब की ये घटना थी? आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया। क्या अंदर से लोग लगा लिया था। क्या उस समय भी वो गेम खेल रही थी? उस समय उनके पास फ़ोन था बट मैंने देखा नहीं गेम था। फ़ोन वो फेंक के गया, फ़ोन वो पुलिस वाले ले गए। हाँ जी। क्या क्या नाम था लड़कियों का? तीनों का? कितनी उम्र थी उनकी? निशिका, पाखी, प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 15 साल थी, एक 14 साल है और एक 11 साल। क्या कभी आपने रोका नहीं उन्हें जिस तरीके से? नहीं, गेम के बने था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि कूदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा? सब बताओ, आप खुद बताओ, कौन बाप ने बताओ अपने बच्चों को गेम खेलने के? क्या उन्होंने कभी बताया? हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी कोई। जो आप बता रहे हैं कि गेम के दौरान कोई बॉस भी था, क्या उन्होंने बताया कौन बॉस था वो? हाँ, प्राची थी वो। करीब मैं इनकी बॉस हूँ और ये मेरे ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा कोई गेम खेल लूँगा, हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे। बस ये बात है। तो किस तरह प्राची आपकी लड़की है? हाँ जी, मेरी लड़की है, 3 लड़कियाँ मेरी है जी। नहीं, वो ऑर्डर देती थी दोनों बहनों को? हाँ, ऑर्डर दे दी। उनके बिना खाना नहीं खाती थी, वो टॉयलेट एक साथ जाते थे, सब जगह एक साथ जाते थे जी। किस समय की घटना है? कल कौन रात सी क्लास में पढ़ती? 1:30-2 बजे की। पढ़ाई कौन सी क्लास में करी थी तीनों? 5th में थी, 4th में थी, 5th में, 4th में। 7th। तो कभी उन्होंने बताया कि किस तरीके का टास्क था? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं जी। फोन था, बस फोन ले रखा था, बस ये था। गेट खुला होता तो मैं बचा लेती हूँ। बाकी 2 साल से उनका स्कूल छुटा हुआ था जी। 2-2.5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। वो फेल हो गए थे ना, तो इसी शर्म के हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे 2-2.5 साल से। वो कमरे में रहते थे अपने फोन के साथ? कमरे में रहते फोन के साथ, अंदर ही अकेले रहते थे। वो जहाँ भी रहते थे, हम उनके कमरे में पहुंच जाते थे ना, तो वो दूसरे कमरे में चले जाते थे अकेले। ये थी जी घटना।